हेलो, वेलकम बैक टू ऑल। बैक पेन सीरीज में आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नए नए टॉपिक पर हम बैक पेन सीरीज में वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। आपको हेल्पफुल हो वैसी सारी एक्सरसाइजेस मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये एक्सरसाइजेस इफेक्टिव लग रही हो तो फिर आप ये अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। फिर हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लास्ट वीडियो में जैसे हमने हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि पैर का एक मसल्स है, वैसे ही हिप जॉइंट के अराउंड हमारे 2-3 ऐसे मसल्स हैं जो हमारे लोअर बैक को नॉर्मल फंक्शन करने में दिक्कत देते हैं। मतलब हिप जॉइंट के इस मसल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हिप जॉइंट के मसल्स अराउंड छोटे छोटे बहुत सारे मसल्स हैं जो हिप रोटेशन में हेल्पफुल होते हैं। हिप के आगे की तरफ आ रहे हैं वो है इलियोसुआस, और पीछे की तरफ बहुत ही लार्ज मसल्स है वो है ग्लूटियाई। ग्लूटियाई मसल्स की वीकनेस और आगे के मसल्स की टाइटनेस की वजह से हमारा जो पेल्विक बोन है वो माल पोजिशनिंग में रह जाता है। माल पोजिशनिंग का मतलब है उसका पोजिशन, उसका अलाइनमेंट अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो पाता है। आगे के मसल्स जो है हिप के, जिसको हम कहते हैं इलियोसुआस, उसकी टाइटनेस की वजह से हमारा जो पेल्विक मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और वो आगे की तरफ ज्यादा झुक के रहता है, जो हमारे लोअर बैक को स्ट्रेस देता है। उसके साथ ये पोजीशन ज्यादा समय मेंटेन रहने के कारण हिप के पीछे के मसल्स जो ग्लूटियाई है, लार्ज मसल्स है, उसमें वीकनेस आ जाती है। ये सारे दोनों स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग हमें साथ में करनी है। मतलब आगे के मसल्स की लेंथनिंग बढ़ानी है और पीछे के मसल्स को हमें टर्न अप करना है। ये दोनों एक्सरसाइज जो मैं भी दिखाने वाली हूँ, स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस साथ में करने से हिप जॉइंट में तो स्ट्रेंथनिंग आती ही है, उसके साथ साथ लोअर बैक पेन में भी रिलीफ मिलेगा और सेकेंडरी वीकनेस जो आती है बैक पेन के बाद, उसमें भी आपको काफी फायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। पहले हमने जैसे डिस्कस किया था हिप के आगे के जो मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कोई भी बैक पेन की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें जो कैट एंड कैमल एक्सरसाइज है वो परफॉर्म कर देनी चाहिए, जो मोबिलिटी को इंप्रूव करती है। मतलब आपके वार्म अप जैसा काम करेगी। कैट एंड कैमल कैसे करनी है मैं क्विकली अभी बता देती हूँ। बाकी मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी है जिसमें मैंने अच्छी तरह से कैट एंड कैमल एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए वो डिटेल में समझाया है। तो आप ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट करके वो लिंक में जाके पूरा अच्छे से देख भी सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली डिस्क्राइब भी कर देती हूँ। आपको जैसे हम घोड़ा बनते हैं वैसे हो जाना है और आराम से जितना हो सके उतना अपनी लंबर बैक को खड्डा लगाते हो इस तरह से सी शेप में पूरा मूव करना है, और फिर सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए गर्दन को नीचे ले जाना है और लोअर बैक को छत की ओर ले जाना है। इस तरह से आपको कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस 5 to 10 रिपीटेशन परफॉर्म कर देनी है, जिससे स्ट्रेचिंग से पहले ये वार्म अप एक्सरसाइज हो जाती है, मोबिलिटी एक्सरसाइज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेचिंग में ज्यादा इंजरी होने का चांसेस कम हो जाता है। तो फिर ये करने के बाद सपोज हमें लेफ्ट पैर का स्ट्रेचिंग करना है तो हमें राइट लेग को आगे की तरफ ले जाना है। सिंपल है इस तरह से। फिर जितना हो सके उतने अपने बॉडी को आगे की तरफ ले जाना है इस तरह से। ये एक्सरसाइज करने से ये आगे के मसल्स जो है, ये इलियोसुआस और क्वाड्रिसेप्स, थाइस के आगे के मसल्स, दोनों मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी इस तरह से। आप दोनों हाथ के सपोर्ट भी ले सकते हैं और सपोर्ट के बिना भी कर सकते हैं। आप एक हाथ का सपोर्ट लेके दूसरे हाथ से कमर को नीचे की तरफ धक्का भी लगा सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जर्क नहीं लगाना है। फिर से देखिए, अच्छे से आपको ये स्ट्रेचिंग कर देना है, जिससे आपके ये मसल्स अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। आपका पेल्विक बोन जो है उसकी मोबिलिटी अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगी। ये थी हमारी इलियोसुआस की ये स्ट्रेचिंग। इस तरह से आप दूसरा मसल से हमारा जो हिप रोटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है,
ये पायरिफॉर्मिस मसल्स है। ये मसल में मेन चीज ये है कि इस मसल्स में अगर स्पाज्म या फिर टाइटनेस आ जाती है तो फिर उसके बीच में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व पास होती है जिसका नाम है सियाटिक नर्व। जी हाँ, सियाटिका के वीडियो में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, आप वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो भी देख के क्लियर अप हो सकते हैं। फिर इसमें भी मैं आपको ये स्ट्रेचिंग सिखा रही हूँ, अच्छे से समझिए। पायरिफॉर्मिस मसल के बीच में से जब ये सियाटिक नर्व पास होती है, उसकी इरिटेशन की वजह से हमें पैरों तक झिनझिन, पेन और हैवीनेस रहता है। तो फिर ये स्ट्रेचिंग के साथ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग और सियाटिक नर्व स्ट्रेचिंग करने से आपके सियाटिका के दर्द में भी राहत मिलेगी। अब हम डिस्कस करते हैं पायरिफॉर्मिस का स्ट्रेचिंग। बहुत सिंपल है, आराम से लेट जाइए। जिस साइड का हमें स्ट्रेचिंग करना है उस पैर को आप अच्छे से मोड़ दीजिए, फिर घुटने को अपनी तरफ लेकर आइए इस तरह से। फिर ऑपोजिट शोल्डर की तरफ हमें ये घुटने को खींचना है, ऐसे हमें यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। फिर रिलैक्स रखिए। आप अपने पैर को ऑपोजिट घुटने पर रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी अच्छी तरह से ऑपोजिट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे पायरिफॉर्मिक मसल जो है हमारे हिप जॉइंट के अराउंड स्मॉल मसल्स है, उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा और बैक पेन में काफी राहत मिलेगी। जब कभी हमें लोअर बैक पेन में साइड में दर्द होता हो, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, इस टाइप के पेन में एसआई जॉइंट बोलते हैं इसको। सो ये पेन में ये पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग जो है 100% इफेक्टिव थेरेपी है। तो फिर आपको भी अगर ये जो पॉइंट दिखाए हुए हैं वहां पे पेन है तो ये स्ट्रेचिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग के साथ जरूर से अप्लाई कीजिए। अब बारी आती है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में। उसमें हम लेके जाएंगे ग्लूटियस मैक्सिमस, मतलब हिप के पीछे के जो लार्ज मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसके लिए हम क्वाड्रुपल पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब हम जैसे घोड़ा बनते हैं आम भाषा में, उस तरह से। अब हमारी लोअर बैक को हमें स्टेबलाइज कर देना है, मतलब यहां से बिल्कुल कमर को हिलाना नहीं है। पेट के जो मसल्स है हमारे एब्डोमिनल मसल्स, उसको थोड़ा सा टोन अप कर देंगे। उसके बाद पैर को सीधा करना है और फिर सीधा उठाना है। ऐसे उठाने के बाद वापस नीचे रखिए, ऐसे उठाइए, वापस नीचे रखिए, फिर से उठाइए, होल्ड भी कर सकते हैं अगर आप कर पा रहे हो तो, फिर रिलैक्स रखिए। इससे हमारे हिप मसल्स में काफी ताकत बढ़ेगी। उसके साथ हम साइड में भी इसको मूव कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से, जिससे हमारे हिप के साइड मसल्स है उसमें भी ताकत बढ़ेगी। तो फिर हम ऐसे पैर को ऊपर भी उठा सकते हैं, साइड में भी ले जा सकते हैं, सीधा पैर रख के भी आप ऊपर भी उठा सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ हमें हिप जॉइंट का रोटेशन भी करना चाहिए। ये रोटेशन जो है हिप के अराउंड सारे मसल्स और जो लिगामेंट्स जो होते हैं उसकी स्टेबिलिटी में भी इंप्रूव आता है। हिप जॉइंट की मोबिलिटी अच्छी तरह से इंप्रूव होने के बाद लोअर बैक पेन की मोबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो फिर सिंपल है, आपको अपने हिप को ऐसे पूरा गोल घुमाना है, सीधा मीन्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सीधा और उल्टा। पहले आप बाहर की तरफ लेके जाइए, फिर पीछे ले जाइए और नीचे रखिए। उल्टा घुमाने में पहले ऊपर ले जाइए, फिर साइड में ले जाइए और आगे की ओर से नीचे ले आइए। ये एक्सरसाइज से आपकी हिप मसल्स में काफी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी और लोअर बैक पेन में भी राहत मिलेगी। उसका सिंपल वर्जन है, आप आराम से लेट जाइए और लेटने के बाद आराम से अपने पेट को ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज हमने अगले वीडियो में डिस्कस की थी, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी मैं आपको फिर से भी करके दिखा रही हूँ। इससे हमारे हिप मसल्स जो है स्ट्रेंथन बनेंगे। आपको ये होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करिए, फिर से उठाइए, होल्ड कीजिए और रिलैक्स कीजिए। ये सारी एक्सरसाइजेस पोस्चरल बैक पेन, सियाटिका के बैक पेन में बहुत ही इफेक्टिव है।
अगर मस्कुलर वीकनेस है, टाइटनेस है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, सेकेंडरी मतलब डिस्क प्रोलैप्स के बाद, सियाटिका के बाद, या फिर वर्टेब्रा में अगर कोई इंजरी हुई हो उसके बाद सेकेंडरी वीकनेस हुई हो, तो भी ये एक्सरसाइज से आपको काफी फायदा मिलेगा। ये सारी एक्सरसाइज आप जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आप नजदीकी रिलेटिव में किसी को भी जानते हैं जिसको ये बैक पेन का प्रॉब्लम है, आप ये वीडियोस उनके साथ शेयर कीजिए, आप उनको पेन रिलीफ में काफी फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सरसाइजेज जो है आपके पेन रिलीफ होने के बाद क्रोनिक बैक पेन के पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। मतलब बैक पेन आता जाता रहता हो, कुछ मंथ बैक पेन रहता हो, फिर कुछ दवाइयां और एक्सरसाइज से रिलीफ हो जाता है, वापिस से बैक पेन होता हो, ऐसे पेशेंट के लिए कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज जो है वो मैजिकली रिजल्ट देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोर स्टेबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस और कैसे करनी चाहिए, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियोस अपने जरूरीमंद दोस्तों के लिए शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आप कौन से टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे हमें नए वीडियो बनाने में भी हेल्प रहेगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।